नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुकर्रमो मुहतशम मशाइख़ उलमाए ज़ी एहतिशाम, मेहमानान ज़ी वक़ार तहरीक मिनहाजुल कुरान के शाहकोट के जुमला ओहदेदारान व बस्तगान कारकुनान और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसने हम सबको अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम उम्मत में पैदा फरमाया। तहरीक मिनहाजुल कुरान और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम आज की ये पैगाम शहादत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस में आप शरीक हैं। मोहतरम अल्लामा ज़फ़र इकबाल नईमी साहिब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान शाहकोट, उनकी दावत पर 8-10 साल के बाद मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ आपके पास। अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं खालिक़ कायनात हमें हक कहने, हक सुनने और हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। पढ़े लिखे नौजवानों की भी कसरत मुझे नज़र आ रही है और ख़ुसूसन सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की निशानियाँ भी मुझे नज़र आ रही। खालिक़ कायनात हमारा आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी बहनें बेटियाँ भी कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर तहरीक के तमाम सिपाहियों को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी काबिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये प्रोग्राम मस्जिद में भी हो सकता था, सहूलत भी होती है, लेकिन स्पेशल इसका इंतज़ाम और एहतमाम करके आपको एक मैरिज हॉल में लाना और फिर गालिबन ईमान मैरिज हॉल है, ईमान मैरिज हॉल में आपको लाना, आपको ईमान की हकीकत से आशना करना चाहते थे कि ताकि हमें पता चल सके कि असल दीन क्या है और हकीकत दीन क्या है। अजान हो रही है, चलिए 2 मिनट के लिए वक्फा कर लेते हैं अदब। वैसे शरन इजाज़त है, लेकिन 1-2 मिनट के लिए अदबन वक्फा कर लेते हैं। जी जी इंशाअल्लाह।
चले हाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने एक मखसूस आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। पढ़े लिखे अब आप जानते हैं, उलमाए ज़ी एहतिशाम जानते हैं कि ये आयत अक्सर उर्स पाक की तकरीब में तिलावत होती है। औलिया की अजमत, सूफिया की शान बयान करनी हो तो इस आयत को अक्सर तिलावत किया जाता है कि सच्चों की माहियत में आ जाओ, यानी अहलुल्लाह की मजलिस में आ जाओ, उनकी ज़ियारत करना, उनकी खिदमत में आना, उनकी माहियत इख्तियार करना, उनकी संगत में रहना, उनकी ज़ियारत करना, उनके हाथ पर बैत करना, इसको इस माना की हद तक लिमिटेड कर दिया गया। वकूनु मस्सादिकीन, ये इस माने की मैं तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन ये इसका इब्तदाई माना है। आज हमने इसके इंतहाई माना की तरफ बढ़ना है कि वकूनु मस्सादिकीन की का असली मैसेज, असली माना क्या है। हाज़रीन, आज आप इस आयत से पहली बार सुनेंगे कि हकीकत में ये आयत मुस्तफ़ा की अहले बैत की शान में नाज़िल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जिंदगियां गुजर गई, लेकिन इस आयत को आपने अहलुल्लाह के मज़ारात पर उर्स पाक की तकरीबात में तो सुना, और इसे अहलुल्लाह की सोहबत, माइयत और संगत तक तो लिमिटेड किया गया, लेकिन इससे थोड़ा सा आज एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। क्या आवाज दी? बोलिए, ए ईमान वालो, जरा बोलिए, ए ईमान वालो। और आप थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाना नहीं है, ठीक है, हम मस्जिद में नहीं बैठे, लेकिन मैं समझता हूं कि जब आप जज्बे से बोलते हैं तो फिर समझ आती है कि हुसैनी बैठे हुए हैं, और हुसैन को सुनने के लिए जज्बे चाहिए। ए ईमान वालो, जिन्हें रब्बे जुल जलाल ईमान वाला कह के आवाज दे दे, उनके ईमान में कोई शक बोलो नहीं कर सकता। वो लारैब और बेऐब ईमान हो जाता है। सीगा माजी के साथ अल्लाह ने उन्हें ईमान के दायरे में दाखिल कर लिया। जो ईमान ला चुके, ईमान ले आए, उन्हें आवाज दी, ए ईमान वालो। तो जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वाला कह के बुला ले, उनके ईमान को श्योरिटी, अथॉरिटी लेटर अल्लाह कुरान पाक के जरिए अता फरमा रहा है, और उन्हें अथॉरिटी दे दी अल्लाह ने ईमान की। अर्ज किया, मौला, जिसे तूने ईमान वाला फरमा दिया और मोमिन डिक्लेयर कर दिया, उसे ईमान लाने के बाद भी आया किसी चीज की हाजत की जरूरत रहती है और तलब रहती है, कोई हाजत रहती है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तो अल्लाह फरमाता है, हाँ, आमनू कहने से तुम्हें ईमान की गारंटी तो मिल गई, लेकिन इस ईमान को हिफाजत भी तो चाहिए, इस ईमान को तहफ़्फ़ुज़ भी तो चाहिए। वो भी तो थे, ईमान तो लाए थे, लेकिन वक्त आने पर ईमान बेच बैठे थे, ईमान फरोख्त कर बैठे थे। इसलिए खतरा है कि कहीं इस ईमान को कोई तुम्हारा खरीदार तुम्हें मंडियों में न ले आए और तुम्हारे ईमान के सौदे न लग जाएं,
रब चाहता है कि ईमान की दौलत मिल जाने के बाद तुम्हें तहफ्फुज की चादर से माला माल कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे ईमान की तरफ कोई मैली आंख से देख न सके। मेरे मौला, इस ईमान के तहफ्फुज के लिए हिफाजत की चादर क्या है? आवाज आई इत्तकुल्लाह। जब लोगों के साथ मामलात करना, जालिम और मजलूम में फैसले की सीट पर तुम्हें बिठाया जाए, और अगर तुम्हें जज की सीट पर, थाने में SHO की सीट पर या परिया में मुंसिफ की सीट पर बिठाया जाए, तुम्हारे सामने जालिम भी हो, मजलूम भी हो, जाबिर भी हो, मजबूर भी हो, तुम्हारे सामने दोनों तरफ से लोग आ जाएं, तो देखना यह है कि अगर तूने फैसला जाबिर और जालिम के हक में दे दिया तो तेरे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं उतरा। इत्तकुल्लाह, ईमान की हिफाजत की पहली चादर यह है कि तेरे दिल में अल्लाह का खौफ नाज़िल हो जाए और खशीयत इलाहिया के अनवार तेरे कल्ब व बातिन पर उतर आए। हल्की सी बेटा इको रखो ताकि गले को प्रॉब्लम ना करे। इत्तकुल्लाह, वैसे तो तकवा के कई माने हैं, लेकिन यहां खौफ खुदा माना इसलिए लिया जा रहा है कि खाली तकवा का लफ्ज यहां इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे कई जगह पर लअल्लकुम तत्तकून फरमाया। यहां इत्तकुल्लाह अल्लाह के इसमें जाती के साथ इसे नफी किया जा रहा है, तो यहां स्पेसिफिक माना होगा कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशीयत अपने दिल में लेकर इस ईमान को आगे लेके बढ़ो। हम जब आजाद कश्मीर के इलाकों में जाते हैं तो उन इलाकों में लोगों की पैलियां, जमीनें थोड़ी होती हैं, वो पहाड़ काट के, किसी की कनाल है, किसी की 2 कनाल, किसी की 4 कनाल है, तो वो अपनी फसलों, वहां छल्ली की फसल होती है, बाजरा होता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कांटों की बाड़ लगाते हैं और बेरियां काट के, टहनियां काट के वो बाड़ लगाते हैं, क्योंकि इस इलाके में वो कहते हैं कि खिंजीर आ जाते हैं जो रातों को हमारी फसलें उजाड़ जाते हैं। बद अकीदगी के खिंजीर जमीन पर फिर रहे हैं, खतरा है कि कहीं तुम्हारे ईमान की फसल को बर्बाद न कर जाए और तुम्हारे ईमान की फसल को गैर महफूज न कर जाए। इसलिए वक्त के फरौन, वक्त के कारून, वक्त के शद्दाद, वक्त के हामान, वक्त के यजीद और वक्त के शिमर कहीं तुम्हारे ईमान की बोलियां न लगा ले। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ की पहली चादर ये चाहिए कि जिंदगी का जो फैसला भी करना, दिल में अल्लाह का बोलो, खौफ रख के करोगे तो तुम्हें ईमान की पहली हिफाजत की चादर अता फरमा दी जाए। इत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ। अब एक तो हिफाजत की चादर मिल गई ईमान को, दूसरा डेजिग्नेशन क्या मिला, मनसब क्या मिला, मुकाम क्या मिला, तवज्जो रखनी। फरमाया इत्तकुल्लाह से, अल्लाह के खौफ से तुम्हें मंजिल और मुकाम ये मिला कि तुम्हें बगैर हिसाब के ईमान और खौफ खुदा की चादरें तहफ़्फ़ुज़ को देकर अल्लाह ने डायरेक्ट बगैर हिसाब के तुम्हें जन्नत देने का ऐलान फरमाया। कुरान की तफसीर, कुरान से सबसे आला तफसीर है इत्तकुल्लाह की तफसीर में अल्लाह फरमाता है वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो एक मर्तबा अल्लाह के खौफ से डर गया, अल्लाह उसे एक नहीं 2 जन्नतें देने का वादा फरमा रहा है। और एक दूसरे मुकाम पर इसी की तफसीर है, फरमाया मन खशियर रहमान बिल गैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, जो बिन देखे रब से डर गया
अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत के अनवार तेरे कल्ब व बातिन पर वारिद होते रहे। वजाअ बिक़ल्बि मुनीब, जब रब की तरफ आया तो दिल अनाबत वाला था, अलाइशों से, खताओं से, स्याहकारियों से, बदकारियों से पाक दिल लेकर जब अपने रब के हुजूर आया तो बिन देखे खुदा से डरने वाले अल्लाह ने अनाउंस कर दिया, उदखुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल खुलूद। सलामती वाली जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल हो। अल्लाह के खौफ ने तुम्हें तुम्हारे ईमान को हिफाजत की पहली चादर भी दे दी और तुम्हें मनसब जन्नत अता कर दी और अहले जन्नत में तुम्हारा शुमार हो गया। अर्ज किया, मौला क्या इंसान को मंजिल मिल गई मोमिन को? फरमाया नहीं, बुलाया है ईमान वालों को। जन्नत मर्द मोमिन की मंजिल नहीं है, वो रहने का बेहतरीन ठिकाना है। मकान कभी मंजिल नहीं होता। वो बच्चे सारी जिंदगी अमेरिका से कमाई करके आके सिर्फ घर बना लें और समझे कि मुझे मंजिल मिल गई, वो गलत सोचते हैं। मकान मंजिल नहीं, अगर उस मकान में रहने वाली औलाद न सुधर सकी, न समर सकी, तरबियत याफ्ता न हो सकी, उसका बिहेवियर अच्छा न हो सका, उसका करैक्टर और किरदार अच्छा न हो सका, तो फिर क्या करना है ऐसे मकान को? मंजिल तो तब थी कि जब तेरे पीछे रहने वाली नस्लें तेरे लिए यादगार बनती। इसलिए मकान कभी मंजिल नहीं होता। अगर मकान मंजिल होता तो हजरत राबिया बसरिया जब काबे मक्के पहुंची 14 साल पैदल चल के आई, तो इब्राहिम बिन अदम भी आए थे 7 सालों से, वो हर कदम पे 2 रकात नफल पढ़ के आए थे। ये सोटी का सहारा लेके कमर टेढ़ी हो गई थी, हर कदम पर 4 रकात नफल पढ़ के आई थी। 14 सालों बाद जब मक्के पहुंची तो हजरत इब्राहिम बिन अदम ने अर्ज किया, मौला मुझे तेरा काबा दिखाई नहीं दे रहा, साइडों पे देखता हूँ तो सारी बिल्डिंगें नजर आती हैं, काबा देखता हूँ तो नजर नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम बिन अदम इंतजार करो, मेरी एक बंदी बसरा से 14 सालों से चली है, मेरा काबा मक्के से बाहर निकलकर राबिया का इस्तकबाल करने गया। जब हजरत राबिया ने काबा मक्के से बाहर देखा तो गश खा के जमीन पे गिर पड़ी, रो पड़ी, अर्ज किया, मौला मुझे कसम है तेरी किबरियाई की, मैं मकान के लिए नहीं आई थी, मैं मक्की के लिए आई थी। मैं घर के लिए नहीं आई थी, मैं घर वाले के लिए आई थी। तूने मुझे मकान दिखा दिया, ये औरों की तलब होगी, मैं तो बेपर्दा तेरे हुस्न जमाल को तकने के लिए आई थी। पता चला मोमिन की मंजिल इससे कहीं आगे है। जन्नतुल फिरदौस का मेन गेट सिदरतुल मुंतहा के सामने खुलता है। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, जब जिब्रील सिदरा पर हुजूर को लेके चले और वहां पहुंचे तो मेरे शहर सियालकोट, आप शाहकोट से हैं, मैं सियालकोट से हूं, और सियालकोट का एक ऐसा कलंदर पैदा हुआ है कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, लेकिन हर दाढ़ी वाला उसे अल्लामा लिखता है और अल्लामा कहता है। शहर सियालकोट के उस कलंदर ने कहा कि गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। मंजिल मोमिन की अल्लाह से लिखा है, अल्लाह से वसल है, अल्लाह से मुलाकात है। परवरदिगार उस मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? फरमाया, ईमान और इत्तकुल्लाह, खौफे खुदा ने तुम्हें बगैर हिसाब के जन्नत दे दी, लेकिन मंजिल नहीं मिली, रहने का ठिकाना मिला, मंजिल नहीं मिली। मौला मंजिल कैसे मिलेगी? अगला जुमला सुने, अल्लाह फरमाता है आगे आ, वकूनु मअस्सादिकीन, हक वालों का साथ देना तेरा काम है, हुस्न से पर्दे उठा देना मेरा काम है। मंजिल हक वालों का साथ देने में। वकूनु मअस्सादिकीन का तर्जुमा यकीनन सादा तर्जुमा आप ये करते रहे, होता रहता है और है भी, सच्चों का साथ दो। इससे कॉन्सेप्ट आज तक ये जाता रहा कि जो अहलुल्लाह हैं, सूफिया, औलिया, उनकी बात हो रही है और इस माने को लिमिटेड कर दिया गया।
याद रखें, नदी, नाले, नहर और दरिया समंदरों में गोताजन हो जाते हैं, लेकिन समंदर कभी नदी नालों में बोलो नहीं आते। जब कूनू मस्सादिकीन, अस्सादिकीन हक वाले तर्जुमा करेंगे। चौथे सिपारे में अल्लाह ने फरमाया बेशक जो हक वाले हैं लसादिकून, वही सच्चे हैं, वही सादिकून हैं। जब ये बात आपको समझ आ गई कि हक वालों का साथ देना है, हक वालों के साथ चलना है, अल्लाह मंजिल अता कर देता है। जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, जुनैद कभी जन्नत को देखा है? जुनैद हंस पड़ा। उसने कहा 40 साल हो गए अल्लाह जन्नत सजा के मेरे सामने करता रहा, लेकिन 40 सालों में एक बार भी निगाह उठा के मैंने जन्नत को नहीं देखा। क्यों? जन्नत वाले से निगाह हटे तो जन्नत को देखूं। अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। वकूनू मास्सादिकीन, हक का साथ दो। अगर मंजिल पानी है, अगर मंजिल मकसूद तक पहुंचना है तो हक का साथ दो। आप कहेंगे सादिकीन से मुराद अहले बैत कैसे, और हक वालों से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत कैसे? बेटा इसकी आवाज में थोड़ी घुटन है, आप जरा खोलें आवाज, बेहतरीन करें, बेस बेशक दे लें लेकिन इसको अच्छा करें। वकूनु मस्सादिकीन, अस्सादिकीन से मुराद हक वाले कैसे? आपको इसकी समझ आएगी जब आया मुबाहला आप तिलावत करेंगे। सादिकीन का मुतजाद है काज़िबीन। जरा बोलिए क्या है? मुतजाद वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, जैसे आप गहराई का लफ्ज बोला जाए तो ज़ाहिर है इसका समझ आ जाएगी कि इसका मुतजाद ऊंचाई है, ठीक है। हक बोला जाए तो इसका मुतजाद बातिल है। आपको एक लफ्ज से अगले की मुतजाद की समझ आ जाती है। सादिकीन का मुतजाद है काज़िबीन, और काज़िबीन का मुतजाद क्या है? बोलो सादिकीन, जरा बोलिए ना। ये दो लफ्ज नहीं भूलने, सारी तकरीर भूल जाएं, इस पर मेरी बेस गुफ्तगू। काज़िबीन का मुतजाद क्या है? बोलो जरा ऊंचा बोलिए। और सादिकीन का मुतजाद काज़िबीन। हाज़रीन मोहतरम, जब आया मुबाहला नाज़िल हुई और ईसाइयों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबाहले का चैलेंज दिया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके चैलेंज को कबूल किया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 तन पाक को साथ लेके चल पड़े। ये 5 तनी सफर है। और कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से गुजारते हुए अपनी मंजिल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। बड़ी तवज्जो रखिए। अल्लाह फरमाता है महबूब इन्हें फरमा दीजिए, कुल सीगा अमर है, इन्हें कह दीजिए, इन्हें फरमा दीजिए तुम भी ले आओ, हम भी लाते हैं, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम अपने बेटों को लाते हैं, तो बेटू फरमाया अब ना अना, ये जमा का सीगा है। अब जमा का इत्तलाक कम से कम 3 पर होता है। एक को वाहिद कहते हैं, 2 को तस्निया कहते हैं, और जमा शुरू ही 3 से होता है। तो चाहिए था कि अब ना आना के तहत कम से कम हुजूर 3 बेटे तो लेके चलते, तब जमा का इत्तलाक अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचता। लेकिन कुर्बान जाएं, हुजूर बेटों में सिर्फ 2 शहजादे हसनैन करीमैन को लेके चले और फरमाया कि सुनो, जहां हसनैन जैसे बेटे आ जाएं वहां पर सब बेटों की नुमाइंदगी हो जाती है। जहां सैयदा शबाब अहलिल जन्नह आ जाएं वहां सारे जवान उसमें दाखिल हो जाते हैं। और फिर आने का और तशरीफ ले जाने का अंदाज क्या था? दाएं इमाम हसन पाक को यानी दूर फासले पर, इमाम हुसैन पाक को यूं फासले पर। हालांकि सरदार के चलने का आलम ये होता है कि सरदार आगे होता है, बाकी सारे जो साथ जाते हैं वो पीछे होते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं, हुजूर किरने बखेर के चल रहे हैं।
दाएं बाएं आगे पीछे इस अंदाज से चल रहे हैं कि जैसे सूरज, कभी तवज्जो रखनी है बात की तरफ, कभी आप काले बादल हुए आसमानों पर, अचानक सूरज उसके किनारे से निकलने लगे तो पहले सूरज खुद बाहर नहीं आता, पहले अपनी किरणें बाहर उनको भेजता है और आप किरणों से अंदाजा कर रहे हैं कि सूरज जल्द बाहर निकलने वाला है। मुस्तफा ने पंजतनी अंदाज से इनको खड़ा किया और जब लेके चले तो वो जो सारे के सारे ईसाई थे वो ऊंचाइयों पे खड़े होके एड़ियां उठा उठा के देख रहे थे। अब हम सैकड़ों में आए, मालूम नहीं वो कितने आते हैं, वो उठा के देख रहे थे। अचानक पहाड़ के किनारे से जब उन्हें सबसे पहले इस वद्दुहा के चाश्त के सूरज की किरणें नजर आई, ये किरणें नजर आई, इन किरणों ने इंकिशाफ किया कि सूरज तुलू होने वाला है, जिसके लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन शम्सी ततलउ बादल इशाई, एक दुनिया वालों का सूरज है, एक हमारा सूरज है। दुनिया वालों का सूरज सुबह तुलू होता है, शाम को गुरूब होता है, हमारा सूरज इशा के बाद तुलू होता है, फिर कभी गुरूब नहीं होता है। जब चाश्त के सूरज की किरणें नजर आई, अभी किरणें देखी तो बड़े बड़े जो पादरी थे ना उनके, वो हैंड्स अप कर गए, किताबें नीचे रह गईं और हाथ खड़े करके कहने लगे, ये झूठों के नहीं सच्चों के चेहरे हैं, जो सूरज की किरणों से ज्यादा रोशन और मुनव्वर है। ये काज़िबीन नहीं, ये सादिकीन है। बात बड़ी काबिल तवज्जो है। हाज़रीन मोहतरम, जब मुस्तफा का जलवा सामने आया तो वो भाग निकले और कहने लगे, अगर ईसाइयों की क़यामत तक नस्लें बचानी है तो इनकी अपोजिशन, इनके मुतज़ाद नहीं खड़े होना, आगे से हट जाओ, वगरना अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो तुम्हारी नस्ल क़यामत तक नहीं चल सकती। इससे अंदाजा हुआ कि अगर कोई कलमा ना पढ़ के भी हक वालों को पहचान ले, नस्लें बचा जाता है, और अगर कोई कलमा पढ़ के भी हक वालों को ना पहचान सके, नस्लें गवा जाता है। क्योंकि ये इन्ना आतैना कल कौसर है, इनके मुतजाद कोई खड़ा रहे तो वो इन शान आका होवल अबतर हो जाता है। ये कुरान का फैसला। इधर इन्ना आतैना कल कौसर कसरत आले अतहार है, और उधर इन्ना शानिया का होवल अबतर, इनके मुतजाद और अपोजिशन में खड़े होने वाला हमेशा के लिए अबतर और नस्ल से मिटा दिया जाता है। आज गूगल का दौर है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे होंगे, IT के माहिर बैठे होंगे, आप में से भी कई कंप्यूटर मोबाइल का अच्छा इल्म रखने वाले बैठे होंगे, गूगल सर्च करते होंगे। आओ क्रोम में जाओ, गूगल में जाओ, इंटरनेट की जिस सतह पे जाना चाहते हो जाओ, मुझे शिमर का नस्ब निकाल के दिखा दो, मुझे इब्ने ज़ियाद का नस्ब निकाल के दिखा दो, मुझे अमर बिन साद का नस्ब निकाल के दिखा दो। यजीद का बड़ा नाम था अपने दौर में, आज उस जहन्नम के कुत्ते का नस्ब कोई साबित कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब अब तर करने पे आ जाता है, 18,000 में से यजीदी लश्कर के 17,000 सिपाही बच गए, लेकिन नस्ल न बचा सके। हुसैन का एक बच्चा बचा, गली गली मोहम्मद की आल फैला दी गई। जिस सिलसिले का नस्ब देखना चाहते हो, जिस आस्ताने का नस्ब देखना चाहते हो, जिस सैयदजादे का नस्ब देखना चाहते हो, उसी गूगल से कहो, वो आपको हुसैन तक पहुंचा देगा।
तो जो गूगल तुम्हें यजीद तक नहीं पहुंचा सका वो गूगल तुम्हें हुसैन तक पहुंचा देगा। तो अगर गूगल पहुंचा सकता है तो मोमिन का दिल भी पहुंचा सकता है। हाज़रीन मोहतरम, जब आप इस सतह पे आ गए तो मैं जहां लाना चाहता था उस मौक़िफ़ पे आपको ले आया। आइए, वो भाग गए, हैंड्स अप कर गए। अब हुआ क्या, इस आये मुबाहला के एंड पर रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर वो बात फरमा दी जो आपसे मैं अर्ज करना चाहता था। एक बार जरा दोहरा दे, सादिकीन का मुतजाद क्या है? नहीं, एडा मट्ठा हुसैन को नहीं चाहिए, हुसैनी जज्बा। सादिकीन का मुतजाद बोलो और काज़िबीन का मुतजाद सादिकीन। अब जब आया मुबाहला मुकम्मल हुई तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। पता चला कि जो इनके मुकाबले में खड़ा रहे वो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन है, और जो उनकी सफू से निकलकर इनके साथ आ जाए वो कूनू मस्सादिकीन है। आओ एक लम्हे के लिए जरा मैदान करबला की झलक पे चलते हैं और फिर मैं अपने मैसेज की तरफ बढ़ूं। 18,000 की तादाद एक तरफ है, सामने सिर्फ 72 तन है। एक दूसरे के मुतजाद खड़े हैं, अपोजिट खड़े हैं। 18,000 में से एक जवान, उम्र में नहीं, फैसले का जवान, उम्र का नहीं बल्कि फैसले का जवान, वो पहली सफ में आया। उसने कहा देखो तो सही, इतना बड़ा लश्कर मुकाबला कितनों से करने जा रहा है। जब वो जवान पहली सफ में आया तो उसने देखा हजरत अब्बास अलमदार की, अबू अल फजल की गोद में एक ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 6 माह है। उसके होंठों की खुश्की बता रही थी कि जालिमों ने इस बच्चे को भी पानी नहीं पीने दिया। उसकी आंखें बरस उठी। उसने कहा जालिमों, इन बच्चों से जंग करने आए हो। फिर उसकी निगाह एक ऐसे 18 साल जवान के मुखड़े पे पड़ी जिसका चेहरा मोहम्मद की याद दिला रहा था, जो हम शक्ल मुस्तफा था, जो शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उस जवान ने कहा जालिमों, जिनके चेहरे बता रहे हैं कि ये मोहम्मद वाले हैं, ये मुस्तफ़ा के लख्त जिगर और इनकी रगों में खून रसूल दौड़ता है, तुम इनके मुकाबले में आए हो। फिर उसकी निगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े पर सवार नलैन मुबारक के टूटे हुए तस्मे पे पड़ी तो वो गश खा के गिर पड़ा। उसने कहा ये वो हुसैन है जिसके कदम मोहम्मद के सीने पे लगते रहे। ये वो हुसैन है जो नाना के दोष पर मदीने के गलियों में सफर करता रहा और सैर करता रहा। ये वो हुसैन है जिसको हुजूर पुष्ट पर बिठाकर अगले दोनों हाथ मुबारक लगाकर, घुटने मुबारक लगाकर, मैंने जब हदीस पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अरे वो बात जो हुजूर के शयान शान नहीं है, अगर मुस्तफ़ा अपने लिए कोई लफ्ज़ खुद इस्तेमाल करें तो ये नबी की आज़ी है। जैसे इब्राहीम, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह नहीं किया था लेकिन अपने लिए लफ्ज़ चुना, रब्बना ज़लमना अनफुसना। अब अगर पैगंबर अपने लिए कोई ऐसा लफ्ज़ चुने तो ये नबी की आज़ी होती है। उम्मती का हक नहीं कि माज़अल्लाह उन्हें जालिम कहता फिरे। अगर नबी कहें इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ, उम्मती का हक नहीं कि मोहम्मद को बशर बशर कहता फिरे। ये नबी की आजिज़ी है कि अपने लिए कोई वर्डिंग चूज करे। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को पुश्त पे बिठाया और यूं हाथ मुबारक लगा के, घुटने मुबारक लगा के आका चलते हैं और फिर कहते हैं हुसैन तेरा ऊंट कैसा लगता है। हाय हाय हाज़रीन, जज्बात यहाँ पर कांप जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इमाम जब सुनते होंगे तो इमाम आगे से मुस्कुराते होंगे, आज नाना सारी शफ़क़तें कर लो, एक वक्त आएगा हुसैन ही फिर आपके दीन को उठाएगा। आज आपने हुसैन को उठाया है, आपके दीन को हुसैन उठाएगा।
दोस्तान अज़ीज़ शाम, वक्त भी था उस जवान ने जब इमाम के टूटे हुए नालैन के तस्मे को देखा, गश्त खा के गिर पड़ा, होश आया तो उसने लानतुल्लाह अलल काज़िबीन की लिस्ट से खुद को निकालने वकूनू मस्सादिकीन की लिस्ट में दाखिल करने का फैसला कर लिया। उसने छलांग लगाई, 72 को 73 कर दिया। इमाम ने पूछा, मा इसमुक, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मुझे होर कहते हैं। आपने फरमाया, इधर दुनिया वालों ने तुझे होर बनाया होगा, उधर हुसैन तुझे होर बनाने का ऐलान करता है। इतनी बात हो रही थी, शिमर ने आवाज दी, होर, पागल हो गए हो। इतना बड़ा मैंडेट, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, इतनी बड़ी तादाद अफरादी कुव्वत हमारे पास है, घोड़ों की कसरत हमारे पास, तलवारों की कसरत हमारे पास, नेज़ू भालू और तीरों की कसरत हमारे पास, खाने पीने की फरावानी हमारे पास। यजीद ने पैगाम भेजा, जो हुसैन के मुकाबले में जीत के आएगा, खूबसूरत लड़की भी दूंगा, उसे काल बना के दूंगा, उसको प्रॉपर्टी भी दूंगा, इनाम और इकराम दूंगा, दिरहम और दिनार से नवाजूंगा। तुमने घाटे का सौदा कर लिया। हजरत होर ने शिमर की बात सुनकर मैदाने करबला में सूरतुल असर की तिलावत फरमा दी। फरमाया, तुम कौन होते हो खसारे और नफे का फैसला करने वाले? ये रब फैसला कुरान के जरिए कर गया। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़ व तवस्सौ बिस सब्र। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, आओ, तुमने कहा तादाद हमारे पास ज्यादा है, तो सुन लो, ईमान हुसैन के पास ज्यादा है। तुम बेअमल हो, अमल साले की सारी दौलत हुसैन के पास है। तुम्हारे पास तलवार ज्यादा है, हुसैन के पास किरदार ज्यादा है। तुम ना हक, तागूत, मुतशद्दिद, बातिल दहशत कर दो, हक सारा दामने हुसैन से लिपटा हुआ है। तुम बेसब्रे कुत्ते हो, सब्र सारा अली असगर के होंठों से चिपटा हुआ है। दोस्तान ज़ियत शाम, जब ये जुर्रत इमाम ने देखी ना हजरत हुर की, इमाम ने ऑफर दे दी। बोलो क्या दे दी? ऊंचा बोलिए। माह रमजान में आपको भी ऑफर मिलती, सस्ता पैकेज, रमजान पैकेज आपको ऑफर मिलती। इमाम ने सस्ते पैकेज की ऑफर दे दी। इमाम ने फरमाया, तेरी जुर्रत को देखकर कि जालिम सामने है और तूने कलमे हक बोला है, जाबिर सामने है और तूने कलमे हक बोला है, और तू काज़िबीन से निकलकर सादिकीन की लिस्ट में आ गया। तेरे लिए ऑफर यह है कि हुसैन के सीने से लग जा। एडी सस्ती ऑफर, इधर से इधर आया, ऑफर मिल गई। फरमाया, होना सौखा नहीं, ऑफर मिल गई, मेरे सीने से लग जा। ये वो सीना है जिस सीने पे मोहम्मद का सीना लगता रहा सल्लल्लाहु, इसलिए उस सीने से लग जा। हजरत हुर ने मैदान करबला में अर्ज किया, आका, कसम है पैदा करने वाले रब की, अभी मैं आपके सीने से लगने के काबिल नहीं हुआ, अभी आपका मुजरिम हूं। अगर इजाजत दे तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपने जुर्मों का अजाला कर सकूं। 1000 लश्कर के साथ नैनवा के मुकाम पर आपको रोकने वाला मैं हूं, आपको घेरने वाला मैं हूं। मैं उन जुर्मों का अजाला करना चाहता हूं, और मेरे जुर्म का अजाला ये है, पहला तीर मेरा सीना चीरे, पहली तलवार मेरी गर्दन काटे, और मेरी कटी हुई गर्दन हुसैन के टूटे हुए नलैन के तस्मे को चूमे। फिर समझूंगा कि मेरे जुर्मों का अजाला हो गया। ऐसा ही हुआ, जब गर्दन कटी तो हुसैन के टूटे हुए तस्मे को चूमने वाला हजरत हुर था। दोस्तान ज़ियत शाम, फिर वकूनू मासादिकीन से
चूंकि मंजिल मिलनी थी, और मंजिल मुसाफिर इंसान की मंजिल अल्लाह को बेनकाब देखना, अल्लाह का जलवा करना, अल्लाह के हुस्न कमाल को देखना, अल्लाह की मैयत और संगत पाना, अल्लाह का कुर्ब पाना, खुदा की मारिफत हासिल करना है। आओ, जिसने जिंदगी की आखिरी सांसों में वकूनू मासादिकीन में आने का अज़्म किया, लम्हा लगा, उधर गर्दन कटी, उधर एक कतरा खून बहने से पहले खुदा ने हस्बे वक़्ता अपने हुस्न से पर्दे उठा दिए, और करबला में खुदा का जलवा बेनकाब देखने वाला पहला हजरत हो रहा है। क्यों? वो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन की लिस्ट से निकलकर किस में आ गया? बोलिए, वकूनू मअस-सादिकीन की लिस्ट में आ गया। माशाल्लाह कारी रियासत अली चदर साहिब मरकज मिनहाजुल कुरान से तशरीफ लाए हैं, वेलकम करते हैं। ये अपने तंजीमी दौरे पर थे, कभी ननकाना साहब थे, कभी कहीं थे, तो आज अभी तशरीफ लाए हैं, वेलकम करते हैं। दोस्तान अज़ीज़ शाम, आइए, वकूनू मस्सादिकीन का फैज मिल गया। हक वालों की संगत ने अपना रंग दिखा दिया, हक वालों की संगत ने अपना वादा पूरा कर दिखाया, उसे मंजिल मिल गई, खुदा का हुस्न जवाल बेनकाब मिल गया। अब बात बड़ी काबिल तवज्जो है। कुरान पाक में सूरह अल बकरा पढ़े, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 169 169 नंबर वर्स पढ़े, आपको कुरान कहता है कि अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, और अगली आयत में उन्हें मुर्दा गुमान यानी ख्याल भी ना करो। अगर ख्यालों में गुनाह आ जाए, बोलो ख्यालों में गुनाह आ जाए, तो ख्याल की शरई हैसियत सुन लें। अगर गुनाह नीयत में है, इरादे में है, गुमान में है, ख्याल में है, तो अल्लाह ने इन फरिश्तों को हुक्म दिया, तुम्हें गुनाह लिखने की अभी इजाजत नहीं है, जब तक प्रैक्टिकली ना कर ले उस वक्त तुम्हें लिखने की इजाजत नहीं। क्यों? मुमकिन है ऐन गुनाह करने लगे, ज़करुल्लाह, उसे मैं याद आ जाऊं, वो मेरे खौफ से छोड़ दे, तुम्हें गुनाह लिखने की इजाजत नहीं। उसी तसव्वुर, उसी नीयत, उसी ख्याल, उसी गुमान में नेकी आ जाए, अभी अमल करने का मौका नहीं मिला, अल्लाह इनको हुक्म देता है, जल्दी लिखो कहीं अमल से पहले इसकी मौत वाक़ई ना हो जाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात के तहत, और हवाला देता हूं 100 के कातिल को वलियों की सोहबत में जाके माफी मांगने की इजाजत थी, लेकिन अभी रास्ते में था, तौबा नीयत में थी, अल्लाह ने जमीन को सुकेड़ कर जन्नत में दाखिला अता फरमा दिया। पता चला अगर गुनाह तसव्वुर में हो, बंदा रब के कागजों में गुनाहगार नहीं ठहरता, नेकी ख्यालों में भी आ जाए तो अल्लाह नेकोकार डिक्लेयर कर देता है। अगर जब बात शहीदों की आई, रब की राह में कटने वालों की आई, बात हजरत होर की कटी हुई गर्दन की आई, रब की राह में लुटने और फिदा होने वाले शहीदों की बात आई, तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, खबरदार जो मेरी राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना। तवज्जो है ना? शराब अगर ख्याल में आ जाए कि पीनी है तो गुनाह नहीं लिखा गया, अगर जिना ख्याल में आया करना है नहीं लिखा गया, लेकिन अगर मेरी राह में लुटने और शहीद होने वालों के बारे तुझे अगर मुर्दगी का ख्याल भी आया तो खाली गुनाहगार नहीं करूंगा, काफिर करके मारूंगा, काफिर करके मारूंगा। मौला ख्यालों में क्या सोचे? फरमाया बल अहयाउन, उन्हें जुबानों से भी कहा करो और ख्यालों में भी सोचा करो कि वो जिंदा। बोलिए ना, वो ऐसे नहीं, बोलिए वो जिंदा है। पहली आयत में फरमाया बला किल्ला तशुरून, तुम्हें उनकी जिंदगी को समझने का, और बोलते सब
बोलो तो सही, बोलोगे तो तकरीर अद्धे घंटे दी, नहीं बोलोगे तो अद्धी रात दी। फैसला तुहाडे कोल। ला तशुरून, उलमा बैठे हैं, फेल मुजारे जमा मारूफ है, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पाए जा रहे हैं। जब ये आयत नाज़िल हुई तब के जमाने के लोग हाल में थे, ताबीन का दौर तब मुस्तकबिल में था। कुरान ताबीन तक पहुंचा, तब ताबीन मुस्तकबिल थे। फिर 1500 साल हाल बनाता बनाता कुरान ला तशउरून में फरमाया हाल वाले भी सारे और क़यामत तक मुस्तकबिल में भी सारे। अगर अरबों खरबों और खरबों से भी ज्यादा इंसान, हर इंसान अपना शऊर रखता है। अल्लाह फरमाता है ये सारे शऊर अगर एक पलड़े में रख लिए जाएं तो मेरे आम शहीद की जिंदगी का मुकाम नहीं समझ सकते, सैयद शुहदा की जिंदगी को कौन समझेगा। कल शऊर मिलकर आप कहेंगे बड़े बड़े अहले शऊर गुजरे, फिका के बड़े बड़े इमाम गुजरे, अहले शऊर में से थे। साइंसदान इब्नुल हैसम गुजरा, राजी गुजरा, इब्ने सीना गुजरा, बड़े बड़े लोग गुजरे, तो ये सारे अहले शऊर में से थे। क्या शहीद किसी की शऊर और अकल में नहीं आया? कैटेगोरिकली कुरान ने ला के नाफिया के साथ हुक्म जारी कर दिया, ला तशुरून। न जमाने हाल के कुल शऊरों में, न मुस्तकबिल के कुल शऊरों में शहीद आया। क्यों नहीं आया? इसका एक राज जुमले में सुन लो, और मैं टैली करना चाहता हूं कि शहीद की मंजिल पर और मुकाम क्या है। दोस्तान ज़ियत शाम सुनिए, अल्लाह फरमाता है शऊर का ताल्लुक अक्ल के साथ है, शहीद का ताल्लुक इश्क के साथ है। इश्क वाला अक्लों में नहीं आता। दीन की खिदमत करने वाले दो तरह के लोग हैं, एक दीन फैलाने वाले और दूसरे दीन बचाने वाले। दीन फैलाने वालों का चिल्ला होता है 1 माह 2 माह 4 माह 6 माह, बिलाखिर उन्हें अक्ल कहती है कि पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे कारोबार है, इंडस्ट्री है, दुकान है, तिजारत है, घर लौटना है। दीन फैलाने वालों को शऊर ने मजबूर किया, वो वापस लौट आया। दीन बचाने वाला सोचता ही नहीं कि पीछे बच्चे भी हैं, क्योंकि उसकी निगाह मंजिल पे होती है, उसकी निगाह किसी के हुस्न पे होती है, वो किसी के हुस्न का मुतलाशी होता है, इसलिए वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आधी रात को हुजूर ने जिहाद का हुक्म दिया, सारे सहाबा दौड़ आए। उनमें एक ऐसा भी था जिसकी सुहागरात थी, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुहागरात थी, दौड़ पड़ा, सिर्फ धोती बांधी। आप अलामा साहब की महफिल में आए तो टोपी शोपी पहन के आते हैं, बिस्कुट पहन के तैयार होके आते हैं, और वो बारगाह मुस्तफा में आ रहा है। न टोपी की परवाह, न कमीज पहनी, न जूता पहन, सिर्फ धोती पहनी है, दौड़ पड़। बीवी जूता लेके, कमीज लेके, तलवार लेके दौड़ी। जहां जा रहे हो ये कुछ तो करते जाओ। कहा खुदा की कसम हम इसको गुस्ताखी समझते हैं, मुझे जब हुजूर ने आवाज दी थी तो मैंने जूता नहीं पहना था, जब हुजूर ने आवाज दी तो मैंने कमीज नहीं पहना था, मैंने तलवार नहीं पकड़ी थी। अगर सईद बिन मुअल्ला नमाज वहीं छोड़ के आ सकते हैं तो फिर मैं भी सब कुछ छोड़ के मुस्तफा की खातिर जाकर गुस्ल का टाइम भी नहीं लिया, बारगाह रिसालत में। ये तो आपने सुन रखा, मैं इशारा दे रहा हूं। रस्ते में पड़ा हुआ सहाबा इकराम का जमे गफीर है। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे खजूरों का मौसम है, तुम्हारा कारोबार ही खजूरों का है, मंडियों में खजूरें तुम्हारी बिकनी है तो सारा साल रोजगार चलना है। तुम्हारी खजूरों के बागात पके हुए थे, संभाल आए हो,
जमा कर आए हो, बीवी बच्चों का क्या बनेगा सोचा तुमने? सब सहाबा ने अर्ज किया आका एक भी खजूर नहीं उतारी, बाग पके के पके छोड़ आए, जड़ती हैं जड़ जाएं, बगात उजड़ते हैं उजड़ जाएं, फसलें बर्बाद होती हैं हो जाएं। आका आप खजूरों की बात करते हैं, हम तो जाने हथेली पे रख के मोहम्मद के नाम पे कुर्बान करने आ गए। दीन बचाने वाला फिर पीछे बोलो मुड़ के नहीं देखता, वो इश्क की मंजिल पर होता है, वो आगे बढ़ता है। ये वजह है कि इश्क फिर उसे कतरा खून गिरने से भी पहले अल्लाह के हुस्न तक पहुंचा देता। बात बड़ी काबिल तवज्जो है। सही हदीस है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया शहीद का अभी एक कतरा खून जमीन को नहीं छूता, अल्लाह उसे 6 नेमतों से माला माल कर देता। नंबर 1 उसे ईमान का लिबास अता कर दिया जाता है। कौन सा बोलो? इसलिए वो कफन का मोहताज नहीं रहता। उसे अज़ाबे कब्र से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाता है, इसलिए कफन दफन का मोहताज नहीं रहता। उसे जन्नत में ठिकाना दिखा दिया जाता है। उसे 70 खानदान के गुनाहगारों की शफात का इज़्न दे दिया जाता है। उसे चूंटी के काटने के बराबर भी दर्द नहीं होता, क्योंकि बेपर्दा खुदा का दीदार अता फरमा दिया जाता है। ये तो सब शहीदों को मिला, लेकिन सैयद शुहदा को जो औरों को कटने के बाद मिला, नबी ने सब कुछ गोद में अता फरमा दिया था और 5 साल की उम्र में अता कर दिया था। ये वो मंजिल है जो आशिक बकूनु मस्सादिकीन का मिस्ताक बनकर हक वालों की संगत में आके पाता है। दोस्तान ज़ियत शाम सुनिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ जिन साथियों को लेके चले थे, उनमें हजरत अब्बास वफादार अलमदार भी थे, और आका हुसैन पाक ने उन्हें इजाजत दी कि अब्बास तूने सारी जिंदगी हमारी खिदमत की, अगर आज चाहो तो मदीने में रुक जाओ। अर्ज किया आका मैं कैसे आपसे बिछड़ सकता हूं, जिसने विलादत के लम्हे आंख भी हुसैन की गोद में खोली थी और पहली निगाह हुसैन के मुखड़े पे डाली थी, और मैंने तरबियत मौला अली शेर खुदा की गोद में पाई है। और मेरे बाबा ने फरमाया था, बेटा अब्बास मेरे हुसैन की नौकरी में रहना, मैं वकूनु मस्सादिकीन से नहीं बिछड़ सकता। जब ये अज़्म कर लिया, इरादा कर लिया, तो हाज़रीन मोहतरम आइए यहां आपको वो मैसेज आपको डिलीवर करना चाहता हूं कि दीन के 2 हिस्से हैं। बोलिए जरा कितने? थोड़ा सा ऊंचा, चलो थोड़ा आस्ते ही बोल रहा हूं। दीन के बोलो 2 हिस्से हैं। एक को दीने मामूल में ही कहते हैं और एक को दीने मयारी कहते हैं। दीने मामूल में ही ये है कि आप मामूल के मुताबिक 5 वक्त की नमाज पढ़ें, मामूल के मुताबिक रोजे आ जाए तो रोजे रखें, मामूल के मुताबिक हज फर्ज हो जाए आप काबे का हज कराएं, मामूल के मुताबिक साल बाद आप साहिब निसाब हो जाएं, ज़कात अदा कर दें, फसल से उशर अदा कर दें, आप रूटीन मैटर में कुरान की तिलावत करें, जिक्र करें, अल्लाह अल्लाह करें, तस्बीहात करें, तहज्जुद, चाश, तवाबीन, इशराक पढ़ें। ये जितनी इबादत आप स्केजुअली मामूल के मुताबिक कर रहे हैं, इसे दीने मामूल पे ही कहते हैं, जिसका ताल्लुक मस्जिद, मेहराब, मिंबर और आपके मुसल्ले के साथ है। ये दीने मामूल पे ही तहज्जुद पढ़ के भी, 5 वक्त की नमाजें पढ़ के भी, काबे का हज करके भी, रोजे रख के भी आप दीन का सिर्फ 10% हिस्सा अदा कर सके। बोलिए कितना? ओनली 10%। अगर कोई बंदा ये सोचे कि मैं क्यों इन जालिमों को छेड़ूं, मैं नमाजी हूं, परहेजगार हूं,
सादा इंसान हूँ, मैं सीधा मस्जिद में जाता हूँ, सीधा आता हूँ, जिक्र करता हूँ, लोग मुझे नेक कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बाकिरदार कहते हैं। मैं कि किसी को गले पड़वाऊं और खुद गले पड़ जाऊं? मैं तो शरीफ आदमी हूं। अगर ये सोच कर ये सब कुछ करके भी वो दीन का सिर्फ 10% हिस्सा अदा कर रहा है, जिस हिस्से को मयारी दीन कहते हैं, मयार का दीन, वो मुस्तफ़ा की उम्मत के मजलूमों, महकूमों, मजबूरों, यतीमों, बेकसों और नातवाओं को बचाने का नाम 90% दीन इस्लाम, और वो दीन मयारी है। सोचना ये है कि मैं कहां खड़ा हूं। इमाम किसके लिए निकले थे? हम तो अपने मोहल्ले की खजूर वाली मस्जिद नहीं छोड़ना चाहते। इमाम ने वो मस्जिद छोड़ दी जिसमें एक नमाज का बदला 50,000 नमाजों का अजर। बादशाह मस्जिद के खतीब से कहे मिंबर छोड़ दे, छोड़ता है कोई? हुसैन ने मुस्तफा का मस्जिद नबवी का मिंबर छोड़ा है। अगर दीन मयारी मस्जिद के अंदर रहकर नमाजें पढ़ने, रोजे रखने और एक नमाज का बदला 50,000 लाख की काउंटेबिलिटी होता तो हुसैन से बड़ा काउंटेबिलिटी करने वाला कौन था? इमाम आज मस्जिद नहीं छोड़ता, हुसैन ने मुस्तफा का मुसल्ला छोड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई छोटी बात है? सारी दुनिया यहां से मदीने जाना चाहती है, हुसैन ने मोहम्मद की उम्मत के लिए मदीना छोड़ा। सारी दुनिया गुंबद खजरा के साए के नीचे ठंड लेना चाहती है, हुसैन ने वो सारी ठंड की कुर्बान करके करबला के तपते रेते पर बच्चे कुहाए। हाज़रीन मोहतरम सुनिए, आज इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी ये सवाल हुआ कि ये जो मामूल का दीन है ये 10% है और 90% दीन मयारी अल्लाह की मजबूर मखलूक की खिदमत है, इस पर दलील क्या है? इमाम आज़म ने फरमाया कि अल्लाह ने मेराज की रात महबूब को 50 नमाजें दी थी और अल्लाह बंदों से मजाक नहीं करता। जहां और कई रीजन होंगे, दीदार करना, दीदार करवाना, मुलाकातें करना, कई राज बताए जाते हैं, उनमें एक राज ये भी था कि महबूब जितना वक़्त 5 वक़्त की नमाज को मेरे घर में लगता है वो मेरी इबादत के लिए दे दे, और 45 नमाजों को जितना वक्त लगता है अगर मेरी मजबूर मखलूक की खिदमत में गुजार देंगे, क़यामत के दिन आएंगे तो लिखा होगा 50 नमाजें पढ़ के आए। ये 45-50 में से 90% मर्द। दोस्तान अज़ीज़ शाम सुनिए, आज हमें हमारी बेस खराब कर दी गई, मुगालते कहां से पैदा हुए, हमें दीन समझ कहां से ना आना शुरू हुआ। जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारी कच्ची पक्की के कायदे होते थे जी, तो पहले कायदे पर, इस्लामियात के कायदे पर 3 सवाल लिखे होते थे। हमारे रब का नाम क्या है, इसमें जलालत लिखा होता था, इसमें अल्लाह। हमारे नबी का नाम क्या है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखा होता। हमारे मजहब का नाम क्या है, आगे क्या लिखा होता था, बोलिए, थोड़ा सा बोल दे, इस्लाम। अब ये सवाल भी गलत है, जवाब भी गलत है। हमें पढ़ाया गया, हमने पढ़ा, हमारे मजहब का नाम क्या है, आगे लिख दिया इस्लाम। अलहम्द से वन्नास तक ये मेरा चैलेंज है। देयर इज नो एनी वर्स इन द होली कुरान, अल्लाह की कसम कुरान में एक आयत भी नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम को मजहब कहा।
जहां कहा है इस्लाम को दीन कहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजियस एंड द दीन? मजहब और दीन में एक बुनियादी फर्क सुन ले। मजहब ईसाईयत मजहब है, बुद्ध मजहब है, सिखों का मजहब है, यहूदियों का मजहब है, और मजहब इस्लाम का जुज भी है। कुल दीन है। मजहब फकत अपनों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। ये दीन है जो गैरों को भी तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा करता है। ये दीन है जो औरों को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। हाज़रीन मोहतरम, बड़ी तवज्जो। बेटा बात थोड़ी सादा कर दो। मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके बढ़ रहा हूं, बड़ी तवज्जो रखनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था कि मस्जिद में रहना, नमाजें पढ़ना, पढ़ाना, काबे का हज करना, रोजे रखना, ये मजहब का हिस्सा है। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या महबूब आपने उन लोगों को नहीं देखा जो टोटलिटी के साथ, कुल्लियत के साथ दीन को जुटलाते हैं। अगर होता मजहब को जुटलाते हैं, आगे आता नमाजें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, पर मैं दीन को जुटलाते हैं। मौला कौन है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीमा वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, जो यतीमों को धक्के दे और मिस्कीनों के हक की आवाज बुलंद न करे, उनके हक के लिए न उठे, वो दीन को जुटला रहा है। नमाजें पढ़ के भी दीन को जुटला रहा है, क्योंकि फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन। हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए। या बेनमाजी की बात नहीं हो रही। अल्लाह नमाजी उसे कहता है जो 5 वक्त का पाबंद। हलाक हो गया नमाज़ें पढ़ के। मौला सना पढ़ी, फातिहा पढ़ी, कुल शरीफ पढ़ी, उसने हलाकत वाली कौन सी बात पढ़ी? फरमाया हलाक हो गया। क्यों? उसने दिखावा किया, छोटी 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 इस्तेमाल की चीजें, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं की। फरमाया हाँ, उसने नमाजें पढ़ के भी खुद को बर्बाद कर लिया। मेरे मौला, नमाजें किसकी बची? आवाज आई उसकी बची जिसने यतीमों को सीने से लगाया और मिस्कीनों के हक की आवाज बुलंद की। इसलिए कहते हैं दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, कि हुसैन ने दीन का जो 90% हिस्सा था उसके लिए कुर्बानियां थी। मदीना पाक तशरीफ, मदीना पाक से मक्का आए, 8 ज़ुल्हज को बांधा हुआ इहराम इमाम ने खोल दिया। आज है कोई 12 लाख लगा के काबे जाए और फिर आप अपने लीडर के साथ हज करना चाहते हैं ना, अपने मुर्शिद के साथ। तो हुसैन के भी लाखों फॉलोवर थे, वो भी मुंतजिर थे कि आका आ रहे हैं, उनकी संगत में काबे के फेरे लगाएंगे। कितने लोग हसरतें लेके खड़े थे। जब कूफे वालों के खत पढ़े और इमाम ने मजलूमों की आहें सुनी, तो इमाम ने पहला तवाफ भी मुकम्मल नहीं किया। ऐलान फरमाया इहराम खोल दो, अब हम पे हज फर्ज नहीं रहा, मोहम्मद की उम्मत को बचाने का फर्ज पूरा करना है। फलस्तीन के 14,000 बच्चे तुम्हें पुकारते रहे, मलबू के नीचे दबे हुए, कोई एक भी मोहम्मद बिन कासिम की आवाज बनकर नहीं उठा। आज हम कहां खड़े हैं? हम कौन सा दीन लिए फिरते? इमाम ने हराम खोला, कुछ मुफ्तियान इकराम की तरफ से फतवा आया कि इमाम और इमाम के साथियों पर दम पड़ गया है। दम समझते हैं? दमुन अरबी में खून बहाने को कहते हैं। बकरे ज़िबा करेगा। इमाम ने उन मुफ्तियों को काबे के सिर में बुला लिया, दावत की। इमाम ने फरमाया तुम्हारा फतवा अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन सुनो, इमाम के ऊपर जब तुमने फतवा लगाया है तो फिर इमाम की बारगाह से भी एक फतवा सुन लो। आपने फरमाया कि तुमने कहा कि इहराम खोल दिया हज करने से पहले, लिहाजा दम पड़ गया।
तुम बकरों का खून मांगते हो, कयामत तक किसमें दम खम है हुसैन जैसा दम देने का। तुम बकरों का खून मांगते हो, मैं अली अकबर का खून देने जा रहा, मैं अली असगर का खून देने जा रहा। ऐसा दम कयामत तक कौन देगा? सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा कम में, बचड़े दे के दीन बचाना सखी हुसैन। हाज़रीन, इमाम इस मैसेज के लिए उठे थे, इस पैगाम के लिए उठे थे। आज अगर मुस्तफ़ा की उम्मत के यतीम भूखे सोए और तू अपने बच्चों का पेट भर के सोया, तो महशर के दिन रब कटहरे में खड़ा करके पूछेगा। हदीस है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाएगा मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? मेरे पास लिबास नहीं था, तूने मुझे लिबास क्यों नहीं दिया? इंसान तड़प उठेगा, वो कहेगा मौला तू खाने से पाक, पहनने से पाक, पीने से पाक, अजब बात कर दी। अल्लाह फरमाएगा क्या तेरे मोहल्ले में फलां यतीम भूखा नहीं सोता था? अगर तू उसे खिला देता, पिला देता, पहना देता, मैं लिख देता तूने मुझे खिलाया, तूने मुझे पहनाया है। हाज़रीन, इमाम की कुर्बानी इस हिस्सा दीन के लिए थी, तो वो दीन अस्त हुसैन बन जाता है। दोस्तों आओ, आज यकीनन हमने अल्लाह के घर को भी आबाद करना है। नमाजें इस किरदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पढ़नी हैं, लेकिन खुदा के वास्ते मुस्तफ़ा की उम्मत के दुखी, परेशान, मजबूर, प्यासे, भूखे लोग जो बिजली के बिल नहीं दे सकते, गैस के बिल नहीं दे सकते, कर्जों के मलबू के नीचे दबी ये कौम, अमीरों, वडेरों, मालदारों, इंडस्ट्रियल्स, बड़े बड़े पैसे कमाने वालों, उनके खुश्क होंठ तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि कोई प्यास बुझाने के लिए आए। उनके पेटों पर बंधे हुए मजबूरी के पत्थर तुम्हें बुला रहे हैं कि हमारी मजबूरियों के पत्थर हटाकर हमें लुक़मे कौन पहुंचाएगा? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो महशर के दिन किसी को करोड़ दिया है तो हिसाब 99 लाख से नहीं होना, पूरे करोड़ से होना है। उस दिन के लिए तैयार हो जाए। हाज़रीन, आओ बात ख़त्म करते हुए जाते जाते एक ख्वाहिश जो मेरी ज़ाती है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आओ, जिस तरह पानी पीने की 6 सुन्नतें तुम्हें रोज़ मिलती हैं, गमे हुसैन के आंसू की सुन्नत जो नापेद हो गई है, आज अगर इस हौस से बारगाह मुस्तफ़ा में ये सुन्नत नहीं जाएगी तो फिर किस हौस से जाएगी? 5 मिनट में हम आका हुसैन की खिदमत में पेश होते हैं। मुस्तफ़ा की उम्मत के यतीमों, गरीबों और मिस्कीनों को बचाने वाले हुसैन। 2 ऑफर्स आई थी इमाम को, कूफा, शाम, दमिश्क की मस्जिद सारी आप ले लें, मदरसों का निज़ाम आप ले लें, खाना काबा भी आप ले लें, मस्जिद नबी पहले ही आपके पास है, उम्मत का सौदा मेरे साथ कर दे। आज अगर लोग ये समझते हैं कि वो तो बैत की बात थी, इसको वोट में बदलना नाइंसाफी है, याद रखें जब बैत का कॉन्सेप्ट आता है आज भी, तो आप किसी मुर्शिद के हाथ पे, वली के हाथ पे करना चाहते हैं या किसी बदमाश के हाथ पे? बोलो। वली के हाथ पे यजीद वली था, माज़अल्लाह लानती था, ठीक है, लानती था और लानती है, क़यामत तक लानती है। तो फिर उसने हुसैन से जो बैत मांगी थी, वो बैत सूफियाना थी या वोटाना थी? स्पोर्टाना थी? बताइए तो सही। वो सूफियाना बैत नहीं थी, वो स्पोर्ट और वोट मांग रहा था। बस उस दौर में वोट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता था, बैत का लफ्ज इस्तेमाल होता था। आज आप वोट हाथ से डालते हैं या पैर से डालते हैं? बोलिए। हाथ से डालते हैं। इमाम ने पैगाम भेजा, जो मस्जिदें मुझे देना चाहते हो वो खुदा की हैं, उसे मंजूर हुआ तो खुद बचा लेगा। उम्मत हमारी है, सर दे के भी हुसैन बचाएगा। उम्मत मेरे नाना की है। ये वो जवाब था जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा के दरबार में दिया था। जब उसने कहा तुम्हें 100 ऊंटों की फिक्र है, काबा गिराने मेरे हाथी चले गए,
तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊंट मेरे हैं, मैं लेके जाऊंगा, काबा उसका है, मंजूर हुआ तो अबाबीलों से बचा लेगा। ये मैसेज है इमाम का। इमाम ने फरमाया मैं तुमने दीन मस्जिदों में, मदरसों में और किताबों से पढ़ा होगा, मैंने दीन मोहम्मद की जुबान चूस के सीखा है। मैंने दीन नबी के शानू और कंधू और गोद में बैठ के पढ़ा है। मुझे क्या तुम दीन सिखाओ और पढ़ाओगे? आओ। इमाम ने कहा सर मोमिन का इतना कीमती नहीं होता जितना हाथ कीमती होता है। सर जाएगा तो हुसैन का जाएगा, हाथ गया तो नबी की उम्मत जिस हाथ से पकड़ी है उम्मत का सौदा होगा। ईमान वाले ज़मीर के सौदे नहीं करते, क्योंकि उन्हें वकूनु मासादिकीन का टाइटल अता कर दिया जाता है। बारगाह हुसैनियत में पेश आपको करने के लिए आखिरी मेरी आरजू वो आप सुन लें। हाज़रीन, मैदाने करबला है, इमाम को कई तीर लग चुके और इमाम जख्मी घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं। खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम चराग जब गुलशन रसूल का ये फूल करबला के ज़मीन की तरफ आ रहा था, उस वक्त इमाम ने पूछा जालिमो टाइम कौन सा है? कहा गया नमाज का टाइम है, जुमे का, जोहर का टाइम है। 2 रकत का सर नमाज नियत फरमाई, कयाम किया, जालिम करीब नहीं आए, रुकू किया नहीं आए, सर सजदे में रखा तो शिमर और उसके सिपाही इमाम की गर्दन के करीब आए। कई महीनों से जहर में भगोया हुआ खंजर इमाम की उस गर्दन पे रख दिया जिस गर्दन को मुस्तफा गोद में चूमा कर, जिसे आज इमाम के गम में आंसू नहीं मिला। सुन लो उसे हुजूर की एक सुन्नत में जिंदगी अधूरी रह गई। सल्लल्लाहु 51 साल पहले नबी गोद में ले लेके हुसैन को चूम के रो दिया। अखबारनी जिब्राइल अन्नब्न यल हुसैन युक्तल बादी बिअर्दिन युकाल लहा करबला। जहर आलूद खंजर जो ही रखा, हुसैन की गर्दन से एक खून की फवार जारी हुई। हुसैन के कानों में एक ऐसी आवाज आई कि जिसने हुसैन को तड़पा के रख दिया। वो आवाज सुनोगे तो बड़े बहादुर हो शाहकोट वालों, लेकिन तुम्हारा आंसू तुम्हारी बहादुरी अभी निकाल देगा और वो आंसू आप अंदर नहीं रख सकोगे। जब खून की बूंद निकली तो करबला से एक आवाज आई, हुसैन तूने मेरे दूध की लाज रख ली। निगाह उठाई तो मुस्तफा की वो बेटी जिसके लिए हुजूर ने फरमाया मन आजा फातिमा फकत आजानी, जिसने मेरी फातिमा को अजियत दी उसने मुझ मुस्तफा को अजियत दी। सजदा पत्थरीले नुकीले पत्थर इमाम के गिरने वाली जगह से उठा रही थी। हुसैन तूने मेरे दूध की लाज रख ली। इमाम ने अर्ज किया अम्मी जान कि आपने दूध मुझे इसी दिन के लिए नहीं पिलाया था। फिर खंजर चल पड़ा, एक मोटी फवार खून की निकली। एक ऐसी आवाज हुसैन के कानों में गूंजी जिस आवाज ने हुसैन के सारे बदन पे लर्जा तारी कर दिया। और वो आवाज ये थी कि हुसैन तूने मेरे खून की लाज रख ली। निगाह उठाई तो शेरे खुदा मुश्किल कुशा हैदर करार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम मौला अली शेरे खुदा हुसैन के सामने खड़े कह रहे हैं हुसैन तूने मेरे खून की लाज रख ली। आका मौला अली ए मरहब के सर पे तलवार मार के टुकड़े करके फेंक देने वाले अली, ए खैबर के किले को पैर की ठोकर से उड़ा देने वाले, आज आप हुसैन की बारी खामोश क्यों है? मुश्किल कुशाई कहाँ है? तो मौला कायनात फरमाते हैं मैं क्यों खामोश न रहूं, आज खुदा भी खामोश है और मुस्तफ़ा की हुसैन की रजा पर खामोश है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, खंजर बढ़ता गया, गर्दन कट गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तीसरी आवाज ने कुल करबला को हिला के रख दिया।
और वो आवाज ये थी कि हुसैन, तूने मेरे कंधों की लोरियों की लाज रखी है। निगाह उठाई तो वो नाना नजर आए, जो नाना प्यासे हुसैन के लिए नमाज छोटी कर देते थे। हुसैन वो हस्ती है, नबी ने नमाज किसी के लिए लंबी की तो वो भी हुसैन है, किसी के लिए छोटी की तो वो भी हुसैन है। जिनकी प्यास नबी से देखी नहीं जाती थी, करबला में बहता खून उस महबूब ने कैसे देखा होगा। खुतबा जुमा छोड़कर सुर्ख सूट में मलबूस हुसैन को जिस नाना ने गिरने नहीं दिया था मस्जिद नबवी ने, उस नाना ने घोड़े पर गिरते हुए हुसैन को कैसे देखा होगा। हम शक्ल रसूल ने तो आवाज देती थी, या बता अदरिकनी, बाबा के थाम ले। हुसैन गिरा तो किसे कहता कि मुझे आके थाम ले। हाज़रीन, करबला के मैदान में हुसैन ने अर्ज किया, नाना जान आपने 70 तस्बीहां हुसैन की खातिर आपने पढ़ी थी, आके देख ले मैंने औलाद की सारी तस्बीह के दाने मोहम्मद के नाम पर कुर्बान कर दिए। एक चौथी और आखिरी आवाज मैदान करबला में गूंजी जिसने सारी कायनात को कयामत तक हिला के रख लिया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। सब कुछ देकर भी मुतमइन रहने वाले हुसैन, आजा रादियतन, तूने खुदा को राजी कर दिया, मर्दिया, अब खुदा आपको राजी करता है। अरे हुसैन से उसकी रजा और उसकी रजा हुसैन को कैसे मिली, एक जुमले में सुन लें और आज की गुफ्तगू मैं समेट रहा हूँ। हाज़रीन मोहतरम, यकीनन अल्लामा ज़फ़र इकबाल फ़रूकी साहब ने आपको बताया कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िलहुल आली ने उम्मत मुस्लिमा की बेलौस खिदमत की है। अगर किसी को पता नहीं तो सुन लो, वाहिद इस सदी में डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी है कि जिसने किताबें नहीं बेची, जिसने तकरीरें नहीं बेची, और आज भी इंटरनेट पर उनका 1 मिनट का क्लिप मौजूद है। रुए जमीन पर किसी डॉलर के मुल्क में या रियाल के मुल्क में 1 रुपया लेना भी अगर तकरीर के बदले या तहरीर के बदले साबित हो जाए तो ताहिरुल क़ादरी अपनी गर्दन कटवा देगा। अगर मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत अगर बेलौस बगैर मुआवजे के किसी ने की है इस सदी में, जिसने दीन बेचा नहीं, ईमान फरोख्त नहीं किया, वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की ज़ात है। इसलिए जो बिकता नहीं उसे किसी का खौफ भी नहीं होता, उसे किसी का सिवाय अल्लाह के खौफ के किसी का डर भी नहीं होता। हाज़रीन, आइए, अल्लाह ने फरमाया, हुसैन आज मैं तेरे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। सारी दुनिया खुदा से सौदा करती रही। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला ने जब कैद पड़ गया, बोरियों के मुंह खोल दिए, बड़े बड़े ताजर देखते रह गए, गरीब ले गए, मिस्कीन ले गए। जब पूछा गया कि इन दुखियों से आपको क्या मिलेगा, तो सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया, मैंने अपने रब से सौदा कर लिया है। तो हर कोई उससे सौदा करता रहा। मर्दिया के मुकाम पर खुदा ने आज हुसैन से सौदा किया है, और वो सौदा ये है कि हुसैन, जो कुछ तेरा था तूने हमें दे दिया, और अब जो कुछ मेरा है मैं तुझे देने का ऐलान करता हूं। इसलिए कयामत तक खुदा भी हुसैन का है, और बोलिए खुदाई भी हुसैन की है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन का यही माना है कि मदीना से लेकर करबला तक मुस्तफ़ा कहते हैं हुसैन मुझसे है, और करबला से लेकर क़यामत तक मैं हुसैन से हूँ। मेरा दीन हुसैन से है, मेरा पैगाम हुसैन से है। अल्लाह करे हमें ये मैसेज समझ आ जाए, और खुदा हमें कभी भी हमारी नस्लों को लानतुल्लाह अलल काज़िबीन की लिस्ट में दाखिल न करे। अल्लाह हमारी नस्लों को वकूनू मास्सादिकीन की लिस्ट में दाखिल फरमाए। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। ऐसे बन के जाओ कि मेरे पास कुछ भी न था, रोज़े महशर नबी का वसीला ही काम आ गया है। मज़ा तब है महशर में सरकार कह दे, वो देखो हमारा गुलाम, वमा अलैना इल्लल बलाग।